नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शुक्र की जो महादशा होती है उसके विषय में पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे। उसको लेकर के शुक्र यानी वीनस प्रेम, भोग, कला, सौंदर्य, वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य का प्रतिनिधि ग्रह कहलाता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र की महादशा प्रारंभ होती है तो यह केवल एक टाइम पीरियड नहीं होता, यह एक पूरे 20 वर्षों का समय होता है जिसमें जीवन भौतिक और भावनात्मक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ सकता है या फिर भ्रम, भोग और असंतुलन की ओर भी गिर सकता है। वैसे यह सब निर्भर करता है आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं, शुक्र की महादशा का प्रभाव जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, कैसा होता है, इसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या हो जाते हैं जीवन में व्यक्ति के, किन भावों में शुक्र श्रेष्ठ फल देते हैं, शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं का प्रभाव कैसा रहता है और किन उपायों से हम इस महादशा को जीवन का आकर्षण और सुख में अध्याय बनाया जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानेंगे शुक्र ग्रह की महादशा के विषय में। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में दैत्यों का गुरु कहा गया है, लेकिन इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक या शिक्षात्मक नहीं बल्कि गहराई से भौतिक और सांसारिक भी है। यह ग्रह जीवन के उन सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो इंद्रियों को सुख और मन को आकर्षण प्रदान करते हैं। प्रेम, सौंदर्य, कला, संगीत, भोग विलास, कामुकता, वैवाहिक सुख और भावनात्मक रिश्तों की मधुरता, ये सभी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रह विशेष रूप से स्त्रीत्व, आकर्षण, सौंदर्य और खुशनुमा जीवन को भी दर्शाते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत और शुभ स्थिति में होते हैं वे स्वभाव से अट्रैक्टिव, आर्टिस्टिक एंड रोमांटिक लग्जरी को पसंद करने वाले होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं जो समाज में अपनी कला, सौंदर्य या व्यवहार कुशलता के कारण सराहे जाते हैं। शुक्र का संबंध फैशन, फिल्म, संगीत, सजावट, रियल एस्टेट, वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, गहनों और हर उस चीज से है जो जीवन को भव्यता और आनंद प्रदान करती है। यदि शुक्र शुभ भाव में स्थित हैं तो यह केवल भौतिक ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, यश और सुखद जीवन शैली का भी वरदान देता है। कुल मिलाकर के शुक्र वह शक्ति है जो जीवन में रंग, रस, सौंदर्य और सरसता भरती है। शुक्र की महादशा क्या है? शुक्र की महादशा कुल 20 वर्षों तक चलने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली अवधि होती है साथियों, जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, कला और भोग की अनुभूतियों को गहराई से प्रभावित करती है। इस समय में जातक का मन भावनाओं, आकर्षण, संबंधों और जीवन की इंद्रिय सुखों से जुड़ी चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से खींचता है। यदि शुक्र कुंडली में उच्च स्थिति में हो, जैसे उच्च राशि मीन, स्वराशि वृषभ या तुला में हो अथवा शुभ भावों में स्थित होकर मित्र ग्रहों की दृष्टि में हो, तो यह टाइम पीरियड जीवन में प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, आर्थिक समृद्धि, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा की वर्षा करता है। जातक को लेविश लाइफस्टाइल, परफेक्ट रिलेशनशिप्स और रचनात्मक ऊंचाइयां भी प्राप्त होती है। यदि वहीं दूसरी ओर शुक्र नीच राशि कन्या में हो या छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होकर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से ग्रसित हो, तो यह अवधि जीवन में भ्रम, संबंधों में असंतुलन और एडिक्शंस के कारण मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर यह महादशा व्यक्ति को या तो लग्जरी, लव और लेविशनेस का आशीर्वाद देती है या फिर कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेशंस के जाल में उलझा सकती है। देखिए, सब कुछ निर्भर करता है शुक्र की कुंडली में स्थिति और उसकी स्वयं व्यक्ति के कर्मों पर। शुक्र की महादशा जब कुंडली में शुभ स्थिति में होती है तो यह व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की अद्भुत वृद्धि करती है। इस समय में जातक के वैवाहिक संबंधों में प्रचुरता, मधुरता की प्रचुरता और सामंजस्य आता है। साथी के साथ निकटता गहरी होती है। जीवन शैली जो है व्यक्ति की, उसमें भव्यता आती है। व्यक्ति फैशन, साज सज्जा, सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, इत्र और सजावटी वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित रहता है। कला और रचनात्मक क्षेत्रों जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य, अभिनय, फैशन, डिजाइनिंग और फिल्म मनोरंजन जैसे माध्यमों में असाधारण सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो कपड़े, गहने, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट या लाइफ स्टाइल से जुड़े व्यवसायों में कार्यरत हैं। उन्हें आर्थिक समृद्धि और व्यावसायिक विस्तार का लाभ भी मिलता है। साथ ही इस समय घर, वाहन, सुख सुविधा की वस्तुएं और भोग विलास से जुड़ी भौतिक चीजों की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके चलते समाज में उसकी छवि और प्रभावशाली बनती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है, जिससे प्रेम संबंधों में मिठास और गहराई आती है। संक्षेप में यह महादशा व्यक्ति के जीवन को सौंदर्य, प्रेम, विलास और आत्मसंतुष्टि की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र जो है अशुभ स्थिति में हो, जैसे कि नीच राशि कन्या में स्थित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या छठे, 8वें या 12वें भाव जैसे अशुभ भाव में हो, तो शुक्र की महादशा जीवन में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करती है। इस अवधि में व्यक्ति भोग और इंद्रिय सुखों की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है, जिससे उसके संबंधों में असंतुलन आने लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव और अलगाव उत्पन्न हो सकता है। कामुकता में असंतुलन, नैतिक मूल्यों में गिरावट और भावनात्मक अस्थिरता इस समय के प्रमुख दुष्प्रभाव होते हैं। कई बार प्रेम संबंधों में धोखा, भ्रम या अत्यधिक अपेक्षाएं व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाती हैं। शारीरिक स्तर पर त्वचा, प्रजनन अंगों से जुड़ी बीमारियों या हार्मोनल असंतुलन भी उभरते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यधिक खर्च, विलासिता की आदतों और धन की हानि के संकेत देता है। साथ ही नशे की लत, गलत संगति या भ्रमात्मक आकर्षण व्यक्ति को उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका सकते हैं। यह समय सुपरफिशियल और दिखावटी जीवन शैली की ओर ले जाकर व्यक्ति को आंतरिक रूप से खाली कर सकता है। अतः इस अवधि में बहुत सावधानी, संयम और आत्मचिंतन की आवश्यकता रहती है, ताकि संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन मूल्यों की रक्षा की जा सके। साथियों, शुक्र ग्रह जब कुंडली में शुभ भावों में स्थित होते हैं और पाप ग्रहों से मुक्त होते हैं, तो इनकी महादशा जीवन में अत्यंत सकारात्मक और सुखद परिणाम देने वाली सिद्ध होती है। यदि शुक्र लगन भाव में स्थित है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, आकर्षण उसका बहुत अधिक होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, सौंदर्यपूर्ण और कला प्रिय होता है व्यक्ति। उसकी उपस्थिति लोगों को सहज ही आकर्षित करती है और उसमें एक प्राकृतिक सौंदर्य भी झलकता है। द्वितीय भाव में शुक्र होने पर जातक की वाणी में मधुरता होती है, धन की निरंतर वृद्धि होती है और परिवार से प्रेमपूर्ण संबंध बने रहते हैं। उधर चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र जातक को वाहन, मकान, माता का सुख और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पंचम भाव में यह ग्रह प्रेम संबंधों में सफलता, संतान सुख और रचनात्मकता की उच्च अवस्था प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति कला, लेखन या अभिनय में एक्सीलेंस ही प्राप्त करता है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स कह सकते हो। सप्तम भाव में शुक्र का होना एक सफल और सुखद वैवाहिक जीवन का संकेत देता है, जहां जीवन साथी आकर्षक, सहयोगी और समझदार होता है। दशम भाव में शुक्र व्यक्ति को फैशन, फिल्म, सौंदर्य प्रसाधन, डिजाइन या कला से जुड़ी करियर दिशा में उन्नति देता है, जिससे वह प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों प्राप्त करता है। वहीं एकादश भाव में स्थित शुक्र इच्छाओं की पूर्ति, भोग विलास और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। इस प्रकार यदि शुक्र इन शुभ भावों में स्थित हो और नीचता, शत्रुता या पाप ग्रहों की दृष्टि से मुक्त हो, तो इसकी महादशा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में समृद्धि, संतुलन और सौंदर्य भर देती है, जो कि कुल 20 वर्षों तक चलती है। तो इस लंबी अवधि में नवग्रहों की विभिन्न अंतर्दशाएं भी आती हैं, जिनका प्रभाव शुक्र की मूल प्रकृति के साथ मिलकर जातक के जीवन में विशिष्ट घटनाएं और बदलाव लेकर के आता है। हर ग्रह की अंतर्दशा अपनी स्वभावगत ऊर्जा कुंडली में स्थिति और शुक्र के साथ उसके संबंधों के आधार पर अलग अलग प्रभाव देती है। कुछ अंतर्दशाएं जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि लेकर आती हैं, तो कुछ भ्रम, असंतुलन या मानसिक द्वंद्व का कारण भी बनती हैं। इसीलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शुक्र की महादशा में जब अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं सक्रिय होती हैं, तो वे जीवन को किस दिशा में ले जा सकती हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशाएं कौन कौन से प्रभाव लेकर के आती हैं। बात करेंगे पहले शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा का। शुक्र की महादशा में जब अंतर्दशा भी शुक्र की ही हो,
तो यह समय व्यक्ति के जीवन में भौतिक और भावनात्मक पूर्णता लाने वाला रहता है। यदि शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति में है, जैसे कि उच्च, स्वराशि या शुभ भाव में स्थित हो, तो यह समय प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, विलासिता और रचनात्मकता से भरपूर होता है। जातक का आकर्षण और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत बनते हैं। इस समय व्यक्ति कला, संगीत, अभिनय, फैशन, सजावट जैसे क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति भी करता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और अविवाहितों को विवाह के उत्तम अवसर भी प्राप्त होते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही भव्य जीवन शैली, धन, वाहन, गहने, रियल एस्टेट आदि की प्राप्ति के योग भी अच्छे बनते हैं। लेकिन यदि शुक्र नीच या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यह समय भोग की अति अनैतिक संबंध, धोखा, वासनात्मक विचारों और गलत निर्णयों का कारण भी बन सकता है। रिश्तों में भ्रम और जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है। ऐसे में संयम, संतुलन और विवेक आवश्यक रहता है, ताकि यह आकर्षण पूर्ण अंतर्दशा जीवन में स्थायित्व भी ला सके। अब बात करेंगे शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा को लेकर के। तो साथियों, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती है। यदि शुक्र और सूर्य आपसी मित्रता में हो, यदि शुक्र और सूर्य आपसी मित्रता में हो और कुंडली में शुभ स्थानों में स्थित हो, तो यह समय सरकारी कार्यों में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति, पिता से सहयोग और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति अपने स्वाभाविक आकर्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को सहज रूप से प्रभावित करता है और अपने भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को उजागर करता है। व्यवसाय, मीडिया, राजनीति, फिल्म या फैशन से जुड़े लोग इस समय लाभ प्राप्त करते हैं। विवाह योग्य जातकों को प्रभावशाली जीवन साथी का योग बनता है, लेकिन यदि सूर्य और शुक्र एक दूसरे के विरोधी स्थानों में हो या सूर्य नीच राशि तुला में हो, तो यह अंतर्दशा अहंकार, वैवाहिक तनाव, पिता से मतभेद, अधिकारों के दुरुपयोग और सामाजिक विवादों का कारण भी बन सकती है। व्यक्ति अत्यधिक सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और दूसरों की भावनाओं को इग्नोर करता है। इस समय आत्मनियंत्रण, नम्रता और उचित आचरण से ही इस अंतर्दशा को शुभ बनाया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा को लेकर। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा भावनात्मक गहराई, कोमलता और पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ाती है। चंद्रमा मन, भावनाएं, माता, कल्पनाशीलता और आंतरिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह जब शुक्र की सौंदर्यपूर्ण ऊर्जा से मिलता है तो व्यक्ति का झुकाव संगीत, काव्य, प्रेम, रोमांस और सजावट की ओर अधिक रहता है। यह समय वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने वाला होता है। घर में सुख, समृद्धि और सौंदर्य बढ़ता है। जातक को माता से लाभ होता है और गृह सज्जा, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता भी मिलती है। अगर जो मित्र ग्रह हैं शुभ हैं, तो यह समय मानसिक शांति, यानी कि दोनों ग्रह चंद्रमा और शुक्र शुभ हों, तो यह समय मानसिक शांति और प्रेम पूर्ण संबंधों की प्राप्ति भी कराता है। लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो तो राहु शनि से पीड़ित हो, तो व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील, भावुक और अस्थिर होता है। प्रेम में असंतोष, रिश्तों में उतार चढ़ाव और मानसिक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस समय संतुलित जीवन शैली, ध्यान और भावनात्मक समझदारी से इसे सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। आगे बात करते हैं शुक्र में मंगल की अंतर्दशा की। तो शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा ऊर्जा, जोश, आकर्षण और भावनात्मक सक्रियता से भरी होती है, क्योंकि मंगल जो है वो साहस, क्रिया, पराक्रम और निर्णय के कारक हैं, जबकि दूसरी ओर शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सौम्यता का कारक है। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी बन जाता है। यह समय प्रेम संबंधों में जोश बढ़ता है, लेकिन कभी कभी अति उत्साह के कारण झगड़े या वासना की अधिकता भी देखी जाती है। विवाह में उत्तेजना और वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी आती है। व्यापारिक दृष्टि से यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने और रियल एस्टेट, फैशन, खेल, फिटनेस या निर्माण से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाता है। लेकिन यदि मंगल अशुभ हो, यानी कि शुभ ना हो और नीच स्थिति में हो या क्रूर दृष्टियों से ग्रहों की ग्रसित हो, तो यह समय हिंसात्मक प्रवृत्तियों, प्रेम में टकराव, दुर्घटनाओं और क्रोध के कारण परेशानियों का कारण भी बनता है। इस समय में अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना, क्रोध पर नियंत्रण और सपोर्टिव अप्रोच रखना अत्यंत आवश्यक होता है।
अब बात करेंगे शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा की। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा को भ्रम और आकर्षण का जाल कहा जाता है। राहु माया, छल, विदेशी संपर्क, अचानक लाभ या हानि और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक माने गए, जबकि यह शुक्र की भोग विलास और प्रेम से जुड़ी ऊर्जा से मिलता है। तो व्यक्ति जीवन में ऐसे अनुभव करता है जो सतही रूप से आकर्षक लगते हैं लेकिन भीतर से भ्रमित करते हैं। इस समय व्यक्ति अनैतिक संबंध, गुप्त प्रेम, दिखावे वाली जीवन शैली और अधिक धन व लोकप्रियता की लालसा में पड़ जाता है। यह समय विदेश यात्रा, तकनीकी क्षेत्रों, डिजिटल मार्केटिंग या मनोरंजन उद्योग में अचानक सफलता भी दे सकता है, लेकिन स्थायित्व की कमी रह सकती है। यदि राहु शुभ भाव में हो तो यह समय अवसरों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि राहु पीड़ित हो तो यह समय रिश्तों में धोखा, एडिक्शन, भ्रम और सामाजिक बदनामी का कारण भी बन जाता है। इस समय विशेष सावधानी, अनुभवी सलाह और संयमित दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक होता है। बात करेंगे शुक्र में गुरु की अंतर्दशा की। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा धर्म, शिक्षा, विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा को उजागर करने वाली होती है। गुरु ज्ञान, नैतिकता, धर्म और विकास के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि ग्रह हैं ये। जब शुक्र की प्रेममयी ऊर्जा से इनका मेल होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है। यह समय विवाह, संतान सुख, धार्मिक आयोजनों, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के लिए अनुकूल माना गया है। जीवन में स्थायित्व तो आता है और व्यक्ति अपनी सोच और संबंधों को नई दिशा देने में भी सक्षम होता है। सामाजिक रूप से भी यश और सम्मान की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। यदि शुक्र और गुरु शुभ योग में हैं तो यह समय आर्थिक समृद्धि और मानसिक संतुलन दोनों प्रदान करता है। लेकिन यदि दोनों ग्रह परस्पर विरोधी हों या एक दूसरे के शत्रु भाव में हों तो यह समय भ्रम, नैतिक द्वंद्व, दिखावा और दिखावटी धर्म के कारण संघर्ष ला सकता है। अतः इस समय में सत्य, सेवा और ज्ञान की दिशा में कार्य करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आगे बात करते हैं शुक्र में शनि की अंतर्दशा की। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा स्थायित्व, परिश्रम, अनुशासन और जिम्मेदारियों को प्रमुखता देती है। शनि एक कर्म प्रधान, न्यायप्रिय और धीमे फल देने वाला ग्रह है। जब यह शुक्र की विलासिता और आकर्षण से मिलता है तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह समय रिश्तों की परख का होता है, जहां केवल सच्चे और टिकाऊ संबंध ही स्थायित्व पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुशासन, मेहनत और यथार्थवादी दृष्टिकोण सफलता दिलाता है। धन, संचय, रियल एस्टेट, कानून, प्रशासन और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल होता है। लेकिन अगर शनि अशुभ हो तो यह अंतर्दशा विलासिता की कमी, रिश्तों में दूरी और अत्यधिक परिश्रम के बावजूद विलंब के कारण निराशा लाती है। व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। संयम, विनम्रता और दृढ़ता से इस समय को जीवन का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। शुक्र की महादशा में बुध की जो अंतर्दशा जब आती है व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति के बौद्धिक, व्यावसायिक और रचनात्मक पक्ष को जागृत करती है। बुध क्योंकि कम्युनिकेशन, लॉजिक, कैलकुलेशन और बिजनेस एक्यूमेन का प्रतिनिधित्व ग्रह है। जब यह शुक्र की कलात्मकता और आकर्षण से जुड़ता है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन, लेखन, डिजाइनिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में बेहद अच्छा प्रदर्शन रहता है। यह समय छात्रों, अध्यापकों, लेखक, कलाकार और व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अनुकूल होता है। रिश्तों में संवाद की स्पष्टता आती है और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स और निवेश में सफलता मिलती है। लेकिन यदि बुध अशुभ हो या राहु शनि की दृष्टि में हो तो यह समय चालाकी, भ्रम, झूठी बातों या कपट के कारण परेशानी भी लाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, जिससे संबंधों में और अधिक दरार पैदा हो सकती है। इसी समय में सत्यनिष्ठा, स्पष्ट संवाद और संतुलित सोच के आधार पर काम करना आवश्यक रहता है। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा वियोग, वैराग्य, आत्मविश्लेषण और रहस्यमय अनुभवों से जुड़ी होती है। केतु भौतिकता से अलग हटकर आध्यात्मिकता, शोध, आत्मा, त्याग और पिछले जन्मों के संस्कारों का प्रतिनिधि है। जब यह शुक्र की आकर्षण और भोग की ऊर्जा के साथ आता है तो व्यक्ति में बेचैनी, संबंधों से अलगाव और आत्मिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह समय व्यक्ति को भ्रमित करता है कि क्या वह भौतिक जीवन की विलासिता चाहता है या आत्मा की शांति चाहता है। कई बार यह समय गहरे भावनात्मक संबंधों में दरार या प्रेम में त्याग की स्थिति भी लेकर आता है। यदि केतु शुभ योग में हो
तो यह समय ध्यान साधना, गुण ज्ञान, रहस्यवाद और आयुर्वेदिक या ज्योतिषीय क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। लेकिन पीड़ित केतु इस समय डिप्रेशन, रिश्तों में अलगाव, समाज में देरी दूरी समाज से और जीवन में दिशाहीनता उत्पन्न करता है। नियमित ध्यान, सकारात्मक संगति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से यह समय अत्यंत रूपांतरकारी बन सकता है। शुक्र की महादशा में यदि शुभ फल प्राप्त करने हों तो कुछ विशेष उपायों को अपनाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। शक्तिशाली उपाय माना गया है। व्रत के दिन सफेद वस्त्र पहनना, शुद्धता बना के रखना और मां भगवती देवी लक्ष्मी या देवी राधा जी की पूजा करना सौंदर्य और प्रेम की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चावल, दही, सफेद वस्त्र, चांदी और इत्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर निर्धनों या ब्राह्मणों को यह दान देना पुण्यदायक होता है। प्रतिदिन या शुक्रवार को ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शुक्र की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में आकर्षण, संतुलन और प्रेम का संचार भी होता है। साथ ही सुगंधित फूल, इत्र और सफेद मिठाइयां माता लक्ष्मी या देवी राधा को अर्पित करना शुक्र की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में जागृत भी करता है। इस महादशा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति भोग और मोह में संतुलन बनाए के रखे। रिश्तों में पारदर्शिता, ईमानदारी और पवित्रता बना के रखना शुक्र को प्रसन्न करता है। और अंत में यदि आप कला, प्रेम और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं तो उसे केवल भौतिकता तक ही सीमित ना रखें, बल्कि मूल्य और मर्यादा के साथ जिएं। यही शुक्र की महादशा को वास्तविक रूप से सफल और सौम्य बनाता है। तो साथियों, शुक्र की महादशा यदि शुभ हो तो यह जीवन को सुंदरता, प्रेम और विलासिता से भर देती है। लेकिन यदि संतुलन ना रखा जाए तो यही महादशा भटकाव, संबंधों में अस्थिरता और व्यसनों का कारण भी बन जाती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को संवारता है, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कैसे साधते हैं। साथियों, बस वीडियो के माध्यम से हमने इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश है या रही है कि आपको शुक्र की महादशा के विषय में विस्तार से बता सकें, जानकारी दे सकें। अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा, पसंद आया तो आप कृपया इसको लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ लें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे हम इजाजत लेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।